नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। अभी हाल ही में सौरव राजपूत हत्याकांड से जिस तरीके से पूरा देश दहल गया है, क्योंकि ये मंजर भी ऐसा ही था कि किस तरीके से उनका सर धड़ से अलग करके जो पानी की आप कह लीजिए जो ड्रम था उसमें रखा गया सीमेंट भर के। ये पूरी जो वारदात है कहीं ना कहीं पूरे देश को हिलाने वाली थी। अब यहाँ पर लगातार जस्टिस की मांग की जा रही है। यहाँ पर दोनों आरोपियों की जांच भी शुरू हो गई है। यहाँ तक कि ये भी मामला सामने आया कि जब उनकी कोर्ट में पेशी हुई तो वहाँ पर जो वकील थे वहाँ के वो भी काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए और उन दोनों को वहाँ पर उनके साथ जमकर मारपिटाई भी की गई। हालांकि अब आगे बढ़ते हैं और ये बात करते हैं जो लगातार जो हमारी सोसाइटी है इसमें जो ये प्यार, शादी और कत्ल जो ये वायरस लगातार फैल रहा है। आखिर ये वायरस ये क्यों लगातार जो हमारे लोग हैं, जो कहा जाए यूथ हैं, उनके बीच क्यों फैल रहा है, क्या है इसकी वजह? एक्सपर्ट राय आज हम यहाँ पर लेंगे। अंकित जी हमारे साथ हैं। आप सबसे पहले मैं यूआईपी न्यूज़ और हमारे विकास जी जो कैमरामैन हैं और हमारे दौलत भाई जी जो आज इस मुद्दे को उठा रहे हैं आप लोगों के सामने, मैं इन सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। देखिए, इंट्रोडक्शंस तो मेरा सिर्फ यही है, नाम अंकित अग्रवाल है, अधिवक्ता हूं दिल्ली में। इससे ज़्यादा मेरे को लगता नहीं है कि और कोई इंट्रोडक्शन हो, और बाकी तो भारत देश के नागरिक है, सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन यही है। अच्छा, आपका जो ये प्रश्न है एक पर्टिकुलर कि प्यार, शादी और कत्ल, आज ये वायरस जो सोसाइटी में फैल रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले हमें जानने पड़ेगा कि एक ना सोसाइटी में जो चेंज हो रहा है वो बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है। आजकल के यूथ बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं और कहना पड़ेगा कि आपको कि जो डिसीजंस होते हैं ना बड़े फास्ट लेते हैं विदाउट थिंकिंग कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर आप इफ यू टेक एनी डिसीजंस इन लाइफ तो डेफिनेटली इट विल हैव सम कंसिक्वेंसेस आइदर इन पॉजिटिव साइड और इन नेगेटिव साइड्स। तो अब आप ये देखेंगे कि इस पर्टिकुलर केस के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो उसमें जो ये लड़का, उनका जो बॉयफ्रेंड है, मुस्कान लड़की का नाम है, बॉयफ्रेंड का नाम क्या है अभी, बट जो भी इसका नाम है, आप वो देखेंगे वो लड़का बेसिकली ना ड्रग्स एडिक्टेड है। और दूसरा वो ये था कि वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड भी थोड़ा वो रहता था, तंत्र विद्याओं का वो यूज़ करता था, तो उसका वो माइंडसेट था। तो उसने इतना लड़की को एडिक्ट कर दिया कि लड़की की सोचने की शक्ति ही वो उससे थोड़ी दूर हो गई, वो समझ ही नहीं पाई कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। तो इस वजह से आज का जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस वजह से हम एक दूसरे से किसी के भी कॉन्टैक्ट्स में आ जाते हैं, आइदर थ्रू आप फेसबुक लगा लो, इंस्टा लगा लो, व्हाट्सएप लगा लो, तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी को एक डिग्रेड कर ही रहे हैं। पॉजिटिव यूज़ से ज़्यादा थोड़ा नेगेटिव साइड यूज़ हो ही रहा है। जैसे जो रिपोर्ट्स में खबर आई कि सौरव राजपूत और मुस्कान, उनकी भी एक प्रेम कहानी थी। पहले दोनों को प्रेम हुआ, शादी हुई, उसके बाद ये सब चीज़ें होना शुरू हुई। लेकिन जब उनसे प्रेम था, उनसे शादी हुई, तो कैसे इतना बड़ा मैनिपुलेशन हो गया कि किसी और व्यक्ति के साथ वो आ गई और उसके साथ मिलकर अपने पति का ही कत्ल कर दिया? देखिए, सबसे पहले आप ये देखेंगे तो इसमें कहीं न कहीं क्या होता है कि पहले आज न्यूक्लियर जो फैमिलीज़ हो रही हैं, आज वो भी रिस्पॉन्सिबल है। जब पहले जॉइंट फैमिलीज़ की हम बात करते थे, तो उसमें क्या होता था कि जब लड़का अगर बाहर भी है लेकिन उनकी अगर बहू घर पर है, तो उनके घरवालों की उस पे नज़र रहती थी, वो उनके अंडर उनके उसमें रहती थी, प्रोटेक्शंस में रहती थी। लेकिन आपने देखा लड़का यूके रह रहा है, लड़की कहीं और रह रही है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं और रह रही है, किराए पर रह रही है, तो वहाँ कोई सुपरविज़न है ही नहीं। तो ये बहुत इजी आजकल टारगेट हो गया, स्पेशली उनके लिए जिनके हस्बैंड्स बाहर काम करने जा रहे हैं। तो ऐसे में वो जो उनकी वाइफ्स हैं उनको टारगेट करना बहुत इजी हो गया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसी सिचुएशन में वाइफ्स को इजीली आप एंटाइज कर सकते हो, उनको आप ल्योर कर सकते हो और उनको आप फेवर में ले सकते हो। तो ये पर्टिकुलर उन्हीं लोगों के साथ थोड़ा ज़्यादा होता है, मेरे को लगता है जी। तो कैसे इन सब चीज़ों से बचा जाए? क्योंकि शादी भी आपने उनसे करी जिनसे प्रेम था, फिर उनसे आप डिटैच होकर फिर कहीं और जुड़ जाते हैं और ये सब चीज़ें हो जाती हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए इनके कोई पर्टिकुलर पैरामीटर्स नहीं है कि इनसे कैसे बचा जाए, लेकिन सबसे अच्छा जो बचा जा सकता है वो ये है कि आप अगर अपने घर से कहीं दूर जा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको वहाँ पे कोई ना कोई, किसी ना किसी को तो आपको उसको रखना चाहिए घर पर, ताकि एक कॉन्टैक्ट रहे। फिर दूसरा क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग कैसी है,
वो भी उस पे एक मैटर करता है, क्योंकि आप बाहर हो, आप बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स में रहते नहीं हो, तो उस सिचुएशन में भी क्या होता है कि वाइफ को लगता है कि दैट शी इज़ गेटिंग अलोन, ठीक है, तो वो फिर दूसरे संपर्क में करती है, सोशल मीडिया का यूज़ करती है, तो आप वो देख सकते हो, उनके ऊपर डिजिटल वॉच भी रख सकते हो कि वो कहाँ किसके संपर्क में, किस प्लेटफॉर्म में ज़्यादा है, इन्वॉल्व है। और यहाँ पर आप ये देखिए, ये बहुत शॉर्ट स्पैम टाइम में हुआ, जितने भी ये हुआ वो उस लड़के के संपर्क में आई, बहुत शॉर्ट स्पैम टाइम में हुआ। तो इतना जल्दी किसी को इतना इन्फ्लुएंस कर लेना, तो ये मेरे को लगता है ये कहीं ना कहीं पूरा बहुत ज़्यादा उसने अपनी वाइफ पे ट्रस्ट किया, क्योंकि ये एक लव मैरिज का मामला था, और जहां अब उसको इतने ज़्यादा ट्रस्ट की कीमत उस लड़के को चुकानी पड़ी। तो ये हो सकता है कि पहले से ही ये दोनों एक दूसरे को जानते हों, ये पूरा ही पहले से कुछ प्लान किया गया हो। देखिए, संभावनाएं तो कुछ भी हो सकती हैं, कि ऐसा तो अभी क्योंकि तथ्य सामने नहीं आए तो एग्जैक्टली तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन संभावनाएं हैं। लेकिन जहां तक मुझे ये लगता है कि ये अगर जानना एक अलग चीज़ है, लेकिन आप ये देखिए कि शादी तो उसने अपने मनपसंद लड़के से ही करी, और उसके बाद आज उसको इस बेरहमी से कत्ल कर दिया, तो कहीं ना कहीं उसके बाहर जाने में और उसके संपर्क ना रखने में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। एक हमेशा कंसर्न रहता था कि जस्टिस फॉर वुमेन्स, अब वो चेंज हो गया है। लोगों का लगातार जो हृदय परिवर्तन हुआ है, अब लोग लगातार हैशटैग चला रहे हैं सोशल मीडिया पर, लगातार बोल रहे हैं जस्टिस फॉर मेंस। अब ये वारदात भी मैंने देखी, कई सारी जो पुरुष हैं उनके खिलाफ होने लगी है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो लोग बोलते हैं जस्टिस फॉर वुमेन और जस्टिस फॉर मेन, अकॉर्डिंग टू मी जस्टिस इज जस्टिस एंड इट शुड बी अवेलेबल फॉर ऑल, आइदर इट शुड बी अ वीमेन और मैन। इनको ऐसे नहीं तोला जा सकता। देखिए, न्याय तो सबके लिए है। जहाँ जो पक्ष प्रताड़ित है, जहाँ जो पक्ष कमजोर है, उसको कंपटीशन चलता है कि एक जेंडर को ऊपर रखो, एक जेंडर को नीचे रखो, कौन ज़्यादा प्रताड़ित है, वो कंपटीशन करते हैं। ये मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे चल रहा है। देखिए, यहाँ पर किसी जेंडर को ऊपर रखने की ज़रूरत यहाँ इस वाले पर्टिकुलर केस में नहीं है। यहाँ पे जो ब्रुटैलिटी ऑफ क्राइम है, आप ये देखिए किस नृशंसता और कितने घटिया तरीके से आदमी को काट करके एक ड्रम में सीमेंट में जमाया गया कि 15 टुकड़े उसने अपने हस्बैंड के करे, जिसमें गला काट देना। आप समझ सकते हैं कि इसका डिग्री क्या है क्राइम का। तो सबसे पहले ये जो क्राइम है, ये स्पेशल क्राइम है, ये रोज आम घटना नहीं है, और इसको उसी संदर्भ में लेना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है ऐसे जो ब्रूटल क्राइम्स होते हैं, जो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं सोसाइटी के हर माइंड को, चाहे वो मेन हो या वीमेन हो या चिल्ड्रन हो, हर एज ग्रुप को वो करते हैं, तो उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स और स्पेशल ट्रायल ही होने चाहिए, और जस्टिस सबके लिए होना चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि मेन को अलग ट्रीटमेंट दो, वीमेन को अलग ट्रीटमेंट दो। हाँ, थोड़े जो न्याय के जो हमारे जो प्रोविजंस है, सेक्शंस हैं, उनको स्ट्रिंजेंट, मोर रिगर बनाना चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन उससे लेसन ले सके और वो कर्व कर सके। इसको ऐसे ओपन आप नहीं छोड़ सकते कि एक हो गया। आप देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें मैं आपको बताऊं, ये एक क्लियरली अगर आपको पता है कि सामने वाला कोई शादीशुदा है औरत, और उसको आप ल्योर करते हो, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, और उसको आप इंटरकोर्स करने के लिए उसको आप दूर ले जाते हो, तो इसमें जो सजा का प्रावधान है वो 2 साल और उससे ज़्यादा है, जबकि नॉर्मल किडनैपिंग का और एब्डक्शन का कितना बनता है 7 साल। तो ये अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्शन है। कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है कि आप किसी का घर पूरा बर्बाद कर रहे हो, वहाँ तो आप 2 साल दे रहे हो, और एक किडनैपिंग कर लिया आपने, चाहे 2 घंटे के लिए किया, उसमें आप 5 से 7 साल दे रहे हो। तो ये जो लॉ है ना, ये जो 2 साल, ये इतने स्ट्रिंजेंट नहीं है। इसको थोड़ा सा और अमेंड की ज़रूरत है, और उसको स्ट्रिक्टली अप्लाई करना चाहिए टू सेव दी फैमिली लाइफ। एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा। अब इसमें एंट्री जो बॉलीवुड जगत के लोग हैं उनकी हो गई है। एक मॉडल हैं, वो कहती हैं कि पहले खबरें आती थी कि किसी लड़की के टुकड़े करके उसको वैसे कर दिया, उनका कत्ल कर दिया। अब ये खबरें आ रही हैं लड़कों की तरफ ये ज़्यादा हो रहा है। मतलब वो एक कंपटीशन बना रहे हैं या फिर वो सपोर्ट इन सब चीज़ों को कर रहे हैं? क्या लगता है कि इसमें बॉलीवुड की एंट्री होनी और ऐसे बयान आना कितने गलत कितने सही हैं? और अब आखिरी मैसेज अगर आप देना चाहते हैं ऐसे जो लगातार जो मामले हो रहे हैं उनके ऊपर। देखिए, पहले मैं कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं कहूँगा, क्योंकि इसमें लड़की के साथ साथ लड़का भी इन्वॉल्व है। तो पहले मैं कोई भी क्राइम हो, चाहे वो किसी पर भी हुआ हो, पहले वो जेंडर स्पेसिफिक ना हो कि क्राइम है। तो ऐसे क्राइम को रोकने के लिए तो स्ट्रिंजेंट लॉ ही, और क्राइम को एक पर्टिकुलर वे में ही देखना चाहिए। उसको इस तरीके से अगर जेंडर स्पेसिफिक कर दोगे, आज मैं ये बोलूँगा कि सेव मैन, तो कल को फिर क्या होगा कि फिर सेव वीमेन, वो आवाज़ें भी ज़्यादा उठेंगी। जैसे उन मॉडल का जो बयान था कि वो इस चीज़ को कंपेयर कर रही हैं कि पहले होता था तो अब मर्दों के साथ हो रहा है, इसको मतलब नॉर्मल कर रही हैं, बैलेंसाइज कर रही हैं। मैंने वही बोला, क्योंकि इसमें जो औरत ने किया उसके साथ भी तो एक
आदमी एक है ना, एक उसका बॉयफ्रेंड है, तो उसमें उसका भी तो हाथ है। तो आप इसको एक कोई पर्टिकुलर वीमेन स्पेसिफिक नहीं देख सकते, जैसा वो मॉडल्स कर रही है। मेरे को नहीं पता उनकी क्या मानसिकता है, लेकिन मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि क्राइम को क्राइम की तरह ही देखना चाहिए, कोई इसको जेंडर स्पेसिफिक नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्राइम है, इट इज़ फॉर ऑल द स्टेट्स, ऑल द पर्सन, एंड नॉट अगेंस्ट, इट इज़ नॉट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, बट इट इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो मेरे को ये लगता है क्राइम को क्राइम की तरह ही देखना चाहिए, और इसको सभी के संदर्भ में देखना चाहिए। तो इस पूरे मुद्दे पर आपने एक एक्सपर्ट राय सुनी, किस तरीके से बड़ी समझदारी के साथ उन्होंने बताया कि जो क्राइम है वो सिर्फ एक जेंडर के साथ नहीं होता, ना ही कोई एक जेंडर दूसरे जेंडर को एक कहा जाए अपने माइंड में रख के करता है। ये क्राइम जो है हर एक व्यक्ति के साथ होता है, तो जस्टिस भी उसी व्यक्ति को मिलना चाहिए, के साथ क्राइम है, ना कि इसको ऐसे देखना चाहिए कि वुमेन्स के साथ ज़्यादा है या मेंस के साथ ज़्यादा है। जब भी जहाँ भी जो भी घटना है उसका इलाज कहा जाए या फिर जस्टिस कहा जाए, संपूर्ण तरीके से मिलना चाहिए। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।